बुलेटिन में सबसे पहले जियो खुशखबरी आपसे शेयर करें। जेवलिन थ्रोअर ओलंपियन अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए तारीख राकम कर दी। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता है। आलमी मेले में पाकिस्तान के लिए जेवलिन थ्रो में पहला मेडल जीतने वाले एथलीट भी बन गए हैं। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 87.82 मीटर्स रही। ये अरशद नदीम की इस साल की सबसे बड़ी थ्रो भी है। भारत के नीरज चोपड़ा आधे मीटर से भी कम फर्क से गोल्ड मेडल के हकदार बने। मियां चन्नू में कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर जश्न का समा है। घर में फाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। अरशद नदीम के दोस्त अहबाब ने मिलकर फाइनल मैच देखा। अरशद की वालदा बेटे की कामयाबी के लिए दुआ गो रहीं। लाहौर में भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल लिबर्टी चौक में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। अरशद नदीम के सिल्वर मेडल जीतने पर अवाम खुश हैं। अरशद नदीम के अहले खाना उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। अरशद की वालदा और भाइयों ने कहा है कि इंजरी के बावजूद अरशद की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही। इस कामयाबी पर वो रब के शुक्रगुजार हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए, तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे खेलेगा मेरा बेटा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और मेडल जीत के ले आएगा। अल्लाह की ज़ात मेरे भाई को और तरक्की दे और पाकिस्तानी अवाम की दुआएं जो है ना वो भाई के लिए इसी तरह करते रहें ताकि आने वाले जो पेरिस में ओलंपिक हो रही है उसके लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए और पाकिस्तान के लिए मेडल। अरशद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फाइट की है माशाल्लाह। इंजरी के बावजूद उसने बढ़ के थ्रो की है और माशाल्लाह दूसरे नंबर में आना पूरे वर्ल्ड में हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी मुकाबले आएंगे इंशाल्लाह वो पहले नंबर पे आएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की इंटरनेशनल एथलीट अरशद नदीम को सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सादिक सिंजरानी का शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम के घर जाकर 10 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान। कहा अरशद नदीम ने कम वसाइल के बावजूद आलमी फोरम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अरशद नदीम की कामयाबी ने पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में इजाफे पर हंगामी इजलास का पहला दौर इतवार को हुआ। निगरान वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आइंदा 48 घंटों में बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस इकदाम मुरतब करके पेश किए जाएँ। उन्होंने कहा कि वो जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे, बल्कि ऐसे इकदाम करेंगे जिससे मुल्की ख़जाने पर इजाफी बोझ न पड़े और सार्फिन को सहूलत मिले। बिजली बचत के इकदाम के नफाज और जुलाई के ज़ायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ तफसीली मुशावरत आज होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के जुलाई के महीने में ज़ायद बिलों के हवाले से हंगामी इजलास का पहला दौर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में अबूरी काबीना के वफाकी वज़रा शमशाद अख्तर, गौहर एजाज, मुर्तज़ा सोलंगी, मुशीर वज़ीर आज़म डॉक्टर वकार मसूद, सेक्रेटरी पावर, चेयरमैन वापडा, चेयरमैन नेपरा और दीगर मुतल्लिका आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास को बिजली के शोबे के मसाइल, ज़ायद बिलों के हवाले से तफसीलात, बिजली चोरी और इसकी रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वज़ीर आज़म इनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मुताल्लिका वजारतें और इदारे मुफ्त बिजली हासिल करने वाले ऑफिसर्स और इदारों की मुकम्मल तफसील फराहम करें। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी की नुमाइंदगी करता हूँ। वज़ीर आज़म हाउस और पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम से कम किया जाए। अगर मेरे कमरे का एसी बंद करना पड़ा तो बेशक बंद कर दें। तकसीमकार कंपनियां बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप पेश करें और बिजली के शोबे की इस्लाहात और कलील वस्त और तवील मुद्दती प्लान जल्द अज जल्द पेश किया जाए। लोधरा में बिजली के बिलों के खिलाफ सैलाब मुतासरा काश्तकारों ने दरिया सतलज के पानी में बिजली के बिल एहतजाजन बहा दिए। लोधरा के नवाही इलाके खानवा घुलवा में दरिया सतलज के सैलाबी पानी में खड़े होकर सैलाब मुतासरा किसानों ने बिजली के बिल सैलाबी पानी में बहा दिए। काश्तकारों ने कहा कहना था कि सैलाब ने उनकी फसलें तबाह कर दी, उनके मवेशी बह गए और अब इनके मकानात सैलाब की जद में हैं। ऐसी सूरत हाल में बिजली के बिल वो कैसे अदा कर सकते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत सूरत हाल का नोटिस लेते हुए सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल मुआफ़ करे।
महंगाई के सबब हैदराबाद की पावर लूम इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हो रही है। रही सही कसर बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे और टैक्सेस ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से पावर लूम इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। हैदराबाद की पावर लूम इंडस्ट्री में तैयार होने वाला कपड़ा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक भी एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये सनत तेजी से ज़बूहाली का शिकार है। बिजली, गैस, कपड़ा, धागा, रंग, मशीनों के पार्ट्स और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के सबब पैदावारी लागत में इजाफे से हैदराबाद की 80% लूमें बंद और हज़ारों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। 80% कारखाने ख़त्म हो चुके हैं 100 में से। इतनी महंगी बिजली कर दी है, अब सारी कमाई बिजली में जा रही है, खाने तक के पैसे नहीं है यहाँ लूम वालों के पास। महंगाई की वजह से जो सारा ये सनत तबाह हो रही है। बिजली की इतनी महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, बिजली पे जो इससे टैक्सेस हैं, अब उससे पहले जो है ये आती थी बिल जो है वो कई फीसद बढ़ गए। पावर लूम इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि हुकूमत को फिलफौर महंगाई कम करने और पावर लूम इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए हंगामी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। अवामी नेशनल पार्टी ने बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया है। ANP के तर्जुमान जाहिद खान ने एक बयान में कहा है कि 2 रुपये यूनिट बिजली पैदा करने वाले सूबे खैबर पख्तूनख्वा में महंगी बिजली गैर आइनी और जुल्म की इंतहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर सरचार्जेस की मद में अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई के इस बदतरीन तूफान में अवाम की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। हुक्मरान और अशराफिया मुफ्त बिजली के मज़े लूट रहे हैं, अवाम रुल रहे हैं। जाहिद खान ने मुतालबा किया कि मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले इदारों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कई इदारे वापडा के नादहिंदा हैं, इनसे वसूली क्यों नहीं की जा रही। नेट हाइडल प्रॉफिट के मद में मरकज़ के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम खैबर पख्तूनख्वा को अदा नहीं की जा रही। सिर्फ इजलास करने, बयानात देने से कुछ नहीं होगा, अवाम को रिलीफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी इस जालिमाना इक़दाम के खिलाफ मैदान में निकल चुकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं जायद बिल अदा करने हैं या नहीं सोचेंगे। हुक्मरान बिजली के बिल कम करें और पेट्रोल की कीमत में इजाफे का सोचें भी नहीं। 2 सितंबर को हड़ताल करेंगे। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर, बिलों से टैक्स ख़त्म करो, मुआशी कत्ल बंद करो। जमात इस्लामी कराची के तहत 5 स्टार चौरंगी पर रैली, जहाँ कारकुनान ने नारे लगाए, हुकूमत से फौरी बिलों में कमी का मुतालबा किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने इस मौके पर कहा कि अशराफिया को मुफ्त बिजली जबकि आवाम पर पेट्रोल और बिजली बम गिराए जा रहे हैं। हाफिज नईम रहमान ने मजीद कहा कि निगरान वजीर आजम कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। कारोबार बंद करना नहीं चाहते लेकिन दबाव बढ़ाने के लिए हड़ताल करना पड़ेगी। मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान तो है लेकिन इंतजामी तौर पर अभी भी सिस्टम फ़आल है। कौमी असम्बली अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद तहलील हो चुकी। विफाक और सूबों में मुंतखब सियासी हुकूमतें भी ख़त्म हो चुकी। नए आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। आइनी तौर पर कायम की जाने वाली निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान संगीन सियासी, मुआशी और इंतजामी बहरानों की जद में है। मुंतखब सियासी हुकूमतों के खात्मे के बाद मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल कम नहीं हुए। तज्जियाकार निगरान हुकूमतों के मैंडेट और जवाब पर सवालात उठा रहे हैं। बिजली की कीमत में इजाफे के बाद मुल्क के बेशतर शहरों में बिजली के बिल आने के बाद मुजाहरे हुए हैं। ताजिरों और कारोबारी अफराद की तरफ से भी बिजली की कीमतों में इजाफे पर शिकायत आ रही हैं। इस सूरत हाल में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों और मुताल्लिका हुक्काम का इजलास तलब कर लिया है। IMF के प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से की गई यकीन दहानियों के बाद हुकूमत आवाम को किस हद तक रिलीफ दे सकेगी। अब तक निगरान हुकूमत का 2 अहम मामलात से सामना हुआ है। जड़ावाला में ईसाई बरादरी पर हमलों के बाद वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा था कि न जालिम का कोई मजहब होता है और न मजलूम का, लेकिन रियासत हमेशा मजलूम के साथ खड़ी होती है। वजीर आजम ने बटग्राम में चेयरलिफ्ट खराब होने के बाद उसमें फंसे बच्चों समेत 8 अफराद को रेस्क्यू करने वालों के एजाज में तकरीब का भी एहतमाम किया और उनमें सर्टिफिकेट तकसीम किए। वजीर आजम ने एक बच्चे से पूछा था कि क्या आप घबराए नहीं, तो उसने कहा उस वक्त तक जब उसने आर्मी को यूनिफॉर्म में नहीं देखा था तो खौफजदा था। आर्मी को देखने के बाद उसकी उम्मीद बन गई। बिजली की कीमतों समेत मुआशी बहरान ने मुल्क को जकड़ा हुआ है। क्या निगरान वजीर आजम इन मसाइल से पाकिस्तान को निकालने में फाल किरदार अदा कर पाएंगे और महदूद वक्त में आवाम को उम्मीद की किरण दिखा सकेंगे? सबकी नजरें निगरान हुकूमत की तरफ हैं।
मौसम की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई है। लाहौर के इलाकों हरबंसपुरा, सहाफ़ी कॉलोनी, मुगलपुरा, इसके अलावा गुलबर्ग, मॉल रोड, इचरा, गुलशन रावी और फारूखाबाद में हल्की बारिश हुई। लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा यानी 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा ताजपुरा, करतबा चौक, गुलबर्ग में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और इसके अतराफ़ के इलाकों में भी रात गरज चमक के साथ बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। दरिया सतलुज में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बहावलनगर में 30 इमदादी कैंप कायम किए गए हैं, जहां सैलाब मुतासरीन को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक हमें रिपोर्ट करेंगे। दरिया सतलुज में सैलाब आया तो हज़ारों अफराद नकल मकानी करके महफूज मकामात तक मुंतकिल हुए। इस वक्त हम मुतासरीन सैलाब के साथ मौजूद हैं, जो कि एक रिलीफ कैंप में बैठे हुए खाना खा रहे हैं और यहाँ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये एक फैमिली है जो खाना खा रही थी, अभी खाना खा के ये फारिग हुए हैं। यहाँ पर इन्हें खाना भी दिया जा रहा है और दीगर सहूलियात भी मुयसर हैं। फैमिली से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नुकसान हुआ है? यहाँ सहूलियात आपको मिल रही हैं? खाना किस तरह का? खाना मिल रही है, सानू होर शै नहीं मिली। अस बोर्ड लोड गए हैं, सानू माल दी कोई शै नहीं मिली। साडा माल उमें रिंगदा खड़ा भुखा बना। खाना तो सानू दींदा पिया। खाना कितने वक्त का मिल रहा है? 2 टाइम मिलता पिया। खाने गिर गए, अस वेले होते अथड़ मुथड़ निकलते आ बैठे हम जान आदि लारी ना साडे को थिगड़ी है ना काई शै सवेले तो निकल। जी बिल्कुल, ये मुतासरीन सैलाब थे जो कि कह रहे हैं कि हम अपनी जान बचा के यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन हमारे घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। दरिया सतलुज के पानी में होने वाले इजाफे ने लोधरा में दरियाई बेल्ट के मकीनों के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर दी हैं, ये हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। पानी के बहाव में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, दरियाई बेल्ट के मकीनों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। दरियाई पानी ने मुख्तलिफ बंद तोड़े हैं, बस्तियों तक पहुँच गया है। वहाँ पर काश्त, बिलखसूस कपास और मकई की फसल समेत दीगर फसलों को बुरी तरह मुतासर किया है। नकल मकानी के लिए यहाँ दरियाई बेल्ट के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 7000 लोगों को नकल मकानी करवा कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 24 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें खुराक और रिहाइश का मुकम्मल बंदोबस्त है और सैलाब मुतासरीन के जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त भी किया गया है। जबकि 3 खैमा बस्तियाँ आबाद कर दी गई हैं, उनमें 11,000 सैलाब मुतासरीन के रिहाइश की गुंजाइश है और वहाँ इस वक्त सैकड़ों सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर भी है और उनकी मुकम्मल कफालत की जा रही है। जी, दरिया सतलुज में हेड इस्लाम और मेलसी साइफन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सैलाबी पानी से तहसील बोरेवाला की दरियाई पट्टी में दर्जनों आबादियाँ और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मज़ीद सूरत हाल में बताएंगे नदीम मुश्ताक राम है। ज़िला विहाड़ी में दरिया सतलुज में आने वाली सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ जारी हैं। एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला हेड इस्लाम और मेलसी साइफन के मकामात से गुजर रहा है। आप मेरे में देख रहे हैं कि मैं तहसील बोरेवाला के इलाका साहूका में मौजूद हूँ। यहाँ सैलाबी पानी ने तबाही मचाई हुई है और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। रेस्क्यू ने यहाँ पर सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर तो मुंतकिल किया है, लेकिन हमें ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से उनके माल मवेशी और उनकी जानों के लिए कोई खुराक का बंदोबस्त किया हुआ नज़र नहीं आता। जबकि दूसरी जानब लोगों का कहना है कि उनके इस सैलाबी पानी की वजह से बहुत बड़े नुकसानात हुए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, वो किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के लिए MQM और जमात इस्लामी को बुला लिया गया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को ख़त लिख दिया गया। MQM को आज दिन 11 बजे और जमात इस्लामी को 12 बजे मुलाकात के लिए बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सियासी जमातों से मुलाकात में नशिस्तों की हल्काबंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी पर मुशावरत होगी। इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक समेत इंतखाबात से मुतालिक दीगर उमूर पर भी बात होगी। बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इंतख़ाबात की। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती ज़िमनी इंतख़ाबात में तमाम 72 नशिस्तों का गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद इसमें कामयाब रही। 71 में से 40 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत लीं। PTI 14 नशिस्तों पर कामयाब हुई। JUI 6 नशिस्तें जीत गई।
जमात इस्लामी 5 और अवामी नेशनल पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब रही। पीपल्स पार्टी को 2 और टीएलपी को 1 नशिस्त पर कामयाबी मिली। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग की सड़कें हुकूमती अदम तवज्जही के बायस गुज़िश्ता 45 साल से खस्ता हाली का शिकार हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मेहताब अशरफ। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के इलाके डक शकरपड़िया में। 30,000 आबादी का ये इलाका आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। जहाँ पदर मस्तूर डक शकरपड़िया रंगला रोड पर 1978 में काम का आगाज़ हुआ, लेकिन 45 साल गुजर जाने के बावजूद पदर मस्तूर हाई स्कूल से बरास्ता डक शकरपड़िया रंगला रोड तामीर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज भी मरीजों को इन कच्ची रोड्स पे तहसील हेडक्वार्टर दीरकोट या ज़िले हेडक्वार्टर बाग ले जाने के लिए 15,000 रुपये अखराजात करने पड़ते हैं, जबकि यहाँ के स्कूलों के तलबा और तालिबात को और कॉलेजेस में जाने वाले तलबा को इन सड़कों के ऊपर सफ़र करने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। इस इलाके के लोगों ने मुख्तलिफ औकात में एहतजाज किए, लेकिन हुकूमत ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। साबका फाटा के रिहायशी ने गैर मुल्की कंपनी से 2.5 करोड़ की मशीनरी किराए पर ली और गायब हो गया। किराया भी नहीं दिया, राब्ते नंबर्स भी बंद कर दिए और मशीनरी भी कब्जे में ले ली। मुकामी कंपनी ने इस्माइल मार्बल कंपनी के सरबरा के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए पुलिस को दरख्वास्त तो दी, लेकिन तरनौल पुलिस ने थाने की हदूद का कहकर मुकदमा दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इटली ब्रांड की मशीनरी इस्माइल मार्बल कंपनी के सरबरा मोहम्मद इस्माइल को 5 जनवरी 2020 को तरनोल में किराए पर दी गई, जो कि वो साबका फाटा ले गया, लेकिन मशीनरी ले जाने के बाद इसने किराया तक नहीं दिया। यहाँ तक कि मशीनरी भी कब्जे में लेकर तमाम राब्ता नंबर बंद कर दिए हैं। कैनेडियन कंपनी के कंट्री हेड नबील साकिब ने खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के आला पुलिस हुकाम को दरख्वास्त की है कि थाने की हदूद का मसला हल करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जल्द मशीनरी रिकवर कराई जाए। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। कौमी टीम का मुल्तान में होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों को रिवायती अजरक पेश की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में वनडे सीरीज जीतने के बाद कोलंबो से मुल्तान पहुंची। होटल में टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों को रिवायती अजरक पेश की गई। मद्दाहों ने खिलाड़ियों के साथ सेल्फीज भी बनाई। कौमी खिलाड़ी एक रोज आराम के बाद मंगल से एशिया कप की तैयारियों का आगाज करेंगे। एशिया कप का इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान बुध को खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा ग्रुप मैच श्रीलंका में 2 सितंबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। एशिया और वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम एक बार फिर वनडे की नंबर 1 टीम बन गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में 3-0 की फतह पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन पर ले आई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज से कबल 116 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन पर थी। सीरीज में 3-0 की फतह पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन पर ले आई। अब पाकिस्तान आईसीसी वनडे रैंकिंग में 119 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन पर आ गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 118 पॉइंट के साथ दूसरी, भारत 113 पॉइंट के साथ तीसरी पोजीशन पर है। पाकिस्तान टीम दूसरी मरतबा वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर आई है। पाकिस्तान ने मई में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर तारीख में पहली बार वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस साल 11 में से 8 वनडे मैचेस जीते हैं। मुल्क में बिजली का बढ़ता हुआ शॉर्टफॉल और मुस्तकबिल के हालात के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ स्टेडियम्स में बिजली का निज़ाम शमसी तवानाई के सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। कराची में चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की क़यादत में होने वाले इजलास में स्टेडियम्स की बिजली का निजाम सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पेश की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। ये फैसला मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है ताकि बिजली की कमी से बचा जा सके। पीसीबी मुख्तलिफ स्टेडियम्स का सर्वे करके उनमें सोलर पैनल नस्ब करने की जगहों की निशानदेही करेगा और जहाँ मुमकिन हुआ शमसी तवानाई से बिजली की जरूरत पूरी की जाएगी। पहले मरहले में लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट अकेडमी को सोलर सिस्टम पर शिफ्ट किया जाएगा, फिर दीगर स्टेडियम्स में ये सिस्टम लगाया जाएगा। दूसरी जानिब मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में अगले माली साल के लिए बोर्ड का बजट मंजूर कर लिया गया। इजलास में ब्लाइंड और व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए 70 लाख रुपए की ग्रांट्स भी मंजूर कर ली गई। ज़का अशरफ ने इजलास में मेंबरान को आईसीसी इजलास और नए फाइनेंशियल मॉडल पर भी ब्रीफिंग दी।
ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल फुटी एक बार फिर पाकिस्तान में खेला जा रहा है। खवातीन खिलाड़ी लाहौर में इन दिनों फुटी की एशियन चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल, जिसे फुटी भी कहा जाता है, फुटबॉल और रग्बी से मिलता जुलता खेल है। फुटी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, दूसरे ममालिक में भी खेला जाता है। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर ये खेल लड़कियों में मकबूल हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल रग्बी और फुटबॉल का मिक्सचर है और इसमें बहुत ज़्यादा आपकी एफर्ट और एनर्जी रिक्वायर है, क्योंकि आप ज़रा सा भी ढीला होकर नहीं खेल सकते। इसको अवेल करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ इस गेम में बहुत ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा बहुत मुश्किल था, लेकिन पहले से हम लोग एथलीट्स हैं तो इतना मुश्किल नहीं लगा। फिजिकल कांटेक्ट बहुत होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन हमने हमारे कोच की एफर्ट की वजह से हम लोग ने ये चीज़ें काफ़ी थोड़े टाइम में सीखी। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल में आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको किक्स की ज़रूरत होती है, तो किक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। लाहौर के कैंप में खवातीन खिलाड़ी 7 सितंबर से बैंकॉक में शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल की एशियन चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हैं। कोचेस खिलाड़ियों के रिस्पॉन्स से खुश हैं। हमने 1 महीने का कैंप किया और ये इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और मैं बहुत मुतमिन हूँ। एशियन चैंपियनशिप अगले वर्ष होने वाले वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग ग्राउंड भी है। पाकिस्तान की मेंस एंड वुमेन्स की टीमें 2014 के मैका इवेंट में शिरकत कर चुकी हैं। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। सिंध के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। तालीमी साल का आगाज हुए महीना होने को है, लेकिन कराची से कश्मीर तक सरकारी स्कूल्स के लाखों तलबा को सरकार की जानिब से मुफ्त फराहम की जाने वाली किताबें नहीं मिल सकी। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों के बहरान की जिम्मेदारी डॉलर की बढ़ती कीमत, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की साबका इंतजामिया और ताल्लुका एजुकेशन ऑफिसर्स पर आयद कर दी है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। सिंध के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन कोर्स की किताबें ना मिलने के सबब शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। किताबों के बहरान पर चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सुहेल पठान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में किताबों की कमी पर इंकशाफ किया कि किताबों के 41 लाख सेट्स की खरीदारी के लिए STBB ने 2.25 अरब रुपए का टेंडर किया था, जिसमें से 30 लाख सेट्स मिल सके। जब इसी बजट के अंदर तमाम किताबें परचेज की जाती थी या प्रोक्योर की जाती थी तो डॉलर था 120 पे। जब बजट आपके पास वही हो और डॉलर चला गया 280 पर, तो नेचुरल सी बात है कि उस पर कट आ जाएगा किताबों के अंदर। जो हमारे पास इनरोलमेंट आई थी या जिसे कहें कि डिमांड आई थी, दैट वाज 4.1 मिलियन। तो वो किताबें रिड्यूस होके 3 मिलियन सेट्स पे आ गई। अब 3 मिलियन सेट्स हमारे पास अवेलेबल थे, जो कि हमने लास्ट जुलाई में तमाम स्कूलों को हमने हवाले कर दिए। किताबों के बहरान की वजह महज डॉलर की कदर में इजाफा ही नहीं, बल्कि इंतजामी नाअहली भी है। जब ये टेंडर हो रहा था, उस जमाने की जो मैनेजमेंट थी, परवेज बलोच साहब और हमारे हफीजुल्लाह महर साहब, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि गवर्नमेंट के आगे ये केस ले आते, उनको बताते कि जी किताबें शार्ट हो जाएंगी, ये आपका काम बनता है कि इस वक्त आप इसको फिलहाल टेंडर ना करें, इसको रोकें। उस जमाने में अगर मैं होता तो टेंडर के अंदर मैं थोड़ा सा ये बात आगे लेके जाता कि जी गलत है। इशू ये बनता है कि जब किताबें ये वेयर हाउस में चली जाती हैं टीओज के, तो अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, कुछ हमारे ऐसे जो हेड मास्टर्स और जो टीचर्स वो टीओज हैं, वो क्या करते हैं कि किताबें डंप करके बैठ जाते हैं। चले, एक तो शार्टेज हो गई, हम मानते हैं, लेकिन शार्टेज से ज़्यादा एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी आ जाती है कि आपके पास किताबें पहुंच गई हैं, आपके वेयरहाउस में पड़ी हैं, अब आप वहाँ से किताबें उठा के बच्चों के हाथों में ना दें, ये तो बहुत ज़्यादा ज्यादती है। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सुहेल पठान ने दावा किया है कि अगर हुकूमत इमरजेंसी बुनियादों पर पैसे दे देती है तो हंगामी बुनियादों पर टेंडर करवा कर 15 से 20 दिन में कमी को पूरा किया जा सकता है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद।